हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कल सैटरडे है और सैटरडे को हमारी जो क्लास होती है वो पॉलिटी की क्लास होती है। बाकी जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे डेली 7 बजे होती है। और कल 6 बजे देखना ना भूलें हमारी पॉलिटी की क्लास। वो ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए जो एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए हुए क्वेश्चन है और आने की भी बहुत ही संभावना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो अपनी आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मॉक टेस्ट के लिए। जिनको भी मॉक टेस्ट देना है वो संडे को मॉक टेस्ट हमारा जो होता है उस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। और उस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और ग्रुप में ऐड करने के बाद हमारा जो संडे को मॉक टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप लोग तैयार रहें। ये संडे टू संडे हमारा मॉक टेस्ट होता है। जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आधारित और जो आने की संभावना है एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित वह मॉक टेस्ट आप लोगों से लिया जाता है। तो चलिए हम जो आज की क्लास है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है विच इज नॉट अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे टेबल, क्वेरी, रिलेशनशिप, रिपोर्ट। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन सही है। जो रिलेशन है वो हमारा कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा पार्ट ऑफ आर डेटाबेस दैट स्टोर्स ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। एक डेटा बेस का हिस्सा जो सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा का भंडारण करता है वो क्या है। रिपोर्ट, फील्ड, क्वेरी या फिर रिकॉर्ड। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा फील्ड। बी ऑप्शन हमारा सही है। जो क्या होता है डेटाबेस का हिस्सा है जो सिर्फ एक प्रकार के डेटा का भंडारण मतलब उसको स्टोर करता है। एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करना क्या कहलाता है। फील्ड क्या करता है हमारा डेटाबेस का एक हिस्सा होता है जो क्या करता है सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा का भंडारण करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट हाउ इज द एक्टिव सेल नोन। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में जो एक्सेल सक्रिय सेल को कैसे जाना जाता है। फ्रॉम द डॉटेड ऑर्डर, फ्रॉम द ब्लैक एक्सटेंड ऑर्डर और फ्रॉम द ग्लीमिंग बॉर्डर। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हैविंग द टेक्स्ट इनसाइड इटैलिक। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा वी ऑप्शन इसका हमारा सही है। एक क्या होता है जो भी हमारा सेल होती है एमएस एक्सेल में उसके चारों ओर क्या होती है एक ब्लैक कलर की मोटी पट्टी बन जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव सेल। जिस भी सेल में हमारा कर्सर होगा उसके चारों ओर एक एक्टिव मोटी पट्टी दिखाई देगी ब्लैक कलर की। तो वो हमारी क्या होगी एक्टिव सेल होगी। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में क्या बन सकता है। लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ ओनली, वार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, वार चार्ट, पाई चार्ट। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा वार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। सी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर है कि एमएस एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं वार चार्ट को बना सकते हैं, लाइन चार्ट को भी बना सकते हैं, साथ ही साथ हम पाई चार्ट को भी बना सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो दिया गया है एन एक्सेल फाइल is insert into a word document then the data is blank। एक एक्सेल फाइल को एक वर्ड दस्तावेज में डाला जाता है तो डेटा क्या होता है हाइपरलिंक, प्लेस इन द वर्ड टेबल, लिंक्ड या फिर एम्बेडेड। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा वी ऑप्शन सही है कि एक वर्ड तालिका में रखा गया होता है। जो एक्सेल फाइल का एक वर्ड दस्तावेज डाला जाता है एक्सेल फाइल को एक वर्ड दस्तावेज में यदि हम भेज दें तो डेटा को वर्ड तालिका में ही रखा जाएगा।
रिलीज इन द वर्ड टेबल। जो हमारा डेटा होगा एक्सेल के रूप में, एक्सेल वर्कशीट में, यदि हम वो अपने MS वर्ड में भेजते हैं या उसमें सेव करते हैं तो वह एक टेबल के रूप में हमें वर्ड डॉक्यूमेंट पर दिखाई देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बटन विल एन एक्सेल आउटसाइड द सिलेक्टेड सेल कैन बी सिलेक्टेड टू क्रिएट चार्ट्स। कौन सा बटन चयनित सेल के बाहर एक्सेल चार्ट बनाने के लिए चुना जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा बटन होता है तो चयनित सेल के बाहर एक्सेल चार्ट बनाने के लिए चुना गया है? F11, F7, F5, F3। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है F11। चार्ट बनाने के लिए हम F11 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सही होगा। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो दिया गया है, टू प्रेजेंट स्लाइड इन अ पावर पॉइंट PPT प्रेजेंटेशन द स्पेशल इफेक्ट यूज इन नॉन एज। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, एनोटेशन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या होता है? पावर पॉइंट प्रस्तुत स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग होने वाला जो स्पेशल प्रवाह होता है वो ट्रांजिशन के रूप में जाना जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, विच की इज प्रेस टू चेक स्पेलिंग इन अ PPT प्रेजेंटेशन। PPT प्रस्तुति में वर्तनी की जांच करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? यहाँ पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें स्पेलिंग को चेक करने के लिए शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे F3, F5, F7, F9। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा F7। इसका सही हो जाएगा क्योंकि कहीं पर भी स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 का ही यूज करते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाउ टू चेंज फ्रॉम वन फॉन्ट टू ऑल स्लॉट इन मैक कंप्यूटर। मैक संगणक मतलब मैक संगणक का मीन्स होता है कंप्यूटर। मैक कंप्यूटर में सभी स्लाइड पर एक फॉन्ट से किस प्रकार बदल सकते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले हम फॉर्मेट पर फिर इसके बाद चेंज फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैक कंप्यूटर है उसकी सभी स्लाइडों पर फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हिंदी में भी दिया गया है। इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा फॉर्मेट फिर फॉन्ट बदले। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, हु प्रोवाइड्स द इंटरनेट फॉर इट्स यूजर्स। अपने उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट कौन प्रदान करता है? TCP, FTP, ISP, HTTP। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ISP। जो उपयोगकर्ता हैं उनके लिए जो इंटरनेट प्रदान करता है इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट को प्रदान करता है, इंटरनेट को प्रोवाइड करवाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो ब्रॉडबैंड है उसके लिए न्यूनतम बैंडविड्थ कितनी होती है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे 128 kbps, 512 kbps, 256 kbps और लास्ट ऑप्शन दिया है 2048 kbps। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है, 256 kbps। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी इसका आंसर लगा लेते हैं, 256 kbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए न्यूनतम जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 256 kbps। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अ नोड दैट शेयर रिसोर्सेस विथ अदर नोड्स इट इज कॉल्ड। एक नोड जो अन्य नोड के साथ संसाधनों को
शेयर करता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे सर्वर, होस्ट, क्लाइंट, डाटाबस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सर्वर। सर्वर क्या होता है? अ नोड्स दैट शेयर्ड रिसोर्सेज विथ अदर नोड्स, इट इज कॉल्ड सर्वर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो फायरफॉक्स, इंटरनेट इक्लिप्स, एरर, गूगल क्रोम, अल्टा विस्टा। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है अल्ट विस्टा। ये फोर्थ डी ऑप्शन हमारा कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पर एक्सप्लोरर है, और सी ऑप्शन में दिया है गूगल क्रोम। ये तीनों हमारे वेब ब्राउज़र हैं। बाकी जो अल्ट विस्टा है वो कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी ये देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो है अल्टा विस्टा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, व्हाट आर एफटीपी प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर। एफटीपी प्रोग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो टू ट्रांसफर फाइल, टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, वेबसाइट डिजाइन, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। फोर्थ ऑप्शन में दिया है सर्व एज अ फास्ट ट्रेवलिंग प्रोटोकॉल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कि एक इंटरनेट सर्वर से फाइलों को इधर उधर भेजने का कार्य करती है कौन, एफटीपी प्रोग्राम। जो एफटीपी हमारी होती है उसका जो फुल फॉर्म भी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि फुल फॉर्म से ही आप लोग समझ चुके होंगे कि इंटरनेट पर सर्वर से क्या करना, फाइलों को स्थानांतरित करने का कार्य एफटीपी के द्वारा किया जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड बिफोर ओपनिंग एन ईमेल बॉक्स इज कॉल्ड। तो इसमें ये पूछा गया है हमसे कि किसी भी ईमेल बॉक्स को खोलने से पहले लॉगिन नाम और पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन, वूटिंग या असेबिलिटी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो कहलाएगा ऑथेंटिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड बिफोर ओपनिंग एन ईमेल बॉक्स इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, व्हाट इज HTML। HTML क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इज अ मॉड्यूल लैंग्वेज, इज अ DTP लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूज टू स्ट्रक्चर इंटरनेट डॉक्यूमेंट। HTML क्या है, एक इंटरनेट दस्तावेजों के संचालन के लिए एक प्रयुक्त होता है। जो दस्तावेज हैं उनके संचालन के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ डोमेन नेम। इनमें से ये पूछा गया है कि डोमेन का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा नहीं है, .mil, .img, .com, .org। तो .img कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। .mil होता है सेना के लिए, .com आपको पता ही होगा सार्वजनिक यूनिवर्सल है, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थान से संबंधित है, .org। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर है .img, कोई भी एक्सटेंशन डोमेन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वेब कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा विच। वेब कुकीज डेटा के छोटे भाग होते हैं जो क्या होते हैं, आर सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर्स ब्राउजर, सेंट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन द सर्वर, आर सेंट फ्रॉम द रूट सर्वर टू ऑल अदर सर्वर्स, हेल्प जनरेशन डायनेमिक
वेब पेज ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट यूज। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, इसका हमारा सही हो जाएगा कि एक वेबसाइट से भेजा जाते हैं और उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित हो जाते हैं, वेब कुकीज कहलाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज़ द ऑनर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का जो ऑनर है वो कौन है, तो इंटरनेट का मालिक कौन है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स DNS, नो वन ऑनर्स द इंटरनेट, इंटरनेशनल इंटरनेट बोर्ड। तो इसका जो हमारा आंसर है सी ऑप्शन इसका सही है कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, इसका जो हमारा आंसर है इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है व्हेन सेंडर एंड रिसीव्स आर ऑन द सेम सिस्टम सो वी ओनली नीड। जब प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल किसकी आवश्यकता होती है, IP की, डोमेन की, सर्वर की या यूजर एजेंट की। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, यूजर्स एजेंट की आवश्यकता होती है। जब प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल किसकी आवश्यकता होती है, यूजर्स एजेंट्स की आवश्यकता होती है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, विच टाइप ऑफ वायरस यूजेस कम्प्यूटर होस्ट टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग स्वयं को दोहराने के लिए करता है, टाइम बॉम्ब, मैलिशियस वायरस, वॉर्म या फिर मैक्रो वायरस। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा वॉर्म। क्या होता है, एक वायरस है जो होस्ट का उपयोग स्वयं को दोहराने के लिए ही करता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 22 जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, व्हाट इज कॉल्ड अ मैलिशियस वायरस, मेलवेयर, मैलिशियस और इल्लीगल वेयर, वेडवेयर। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा मेलवेयर। फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा सही है, जो मैलिशियस वायरस होता है वो मेलवेयर होता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन एक्सेल 2013 वर्कशीट। एक्सेल 2013 वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, 10,48,576, 1024, 512, 16, 384। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, कॉलम पूछे गए हैं तो कॉलम होते हैं 16,384। अगर रो पूछी जाती है तो रो होते हैं 10,48,576, कॉलम होते हैं 16,384 और जो रो होती हैं वो होती हैं हमारी 10,48,576। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, फीचर ऑफ अ स्प्रेडशीट इज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन इट, दे आर नंबर, फॉर्मूला एंड लेवल, डाटा, वर्ड्स एंड नंबर, वर्ड्स, नंबर एंड लेवल, इक्वेशन, डाटा एंड नंबर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा 24 का वो होगा हमारा क्या, ए ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, नंबर, फॉर्मूला एंड लेवल्स। स्प्रेडशीट की एक विशेषता है कि यह 3 प्रकार की प्रविष्टियां होती हैं, वो कहलाती नंबर, फॉर्मूला और लेवल। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ स्प्रेडशीट डाटा इज ऑर्गेनाइज। स्प्रेडशीट डेटा किस प्रकार व्यवस्थित होता है, लाइन एंड स्पेस, स्पेस एंड लेयर, लेंथ एंड विड्थ, रो एंड कॉलम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा रो एंड कॉलम। डी ऑप्शन इसका सही है कि स्प्रेडशीट में जो व्यवस्थित डाटा होता है वो होता है रो और कॉलम। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 26 क्वेश्चन, अनदर फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है, इवेंट, टेक्स्ट, नेस्टेड और राउंड, नेस्टेड या फिर राउंड। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो सी ऑप्शन सही है, नेस्टेड बोला जाता है स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट में क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाएगा, नेस्टेड फंक्शन बोला जाएगा। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी कल पॉलिटी की क्लास होने वाली है, तो आप लोग पॉलिटी की क्लास में जरूर तैयार रहें
जो हमारी कल क्लास होगी वो होगी शाम 6 बजे। तो आज की जो क्वेश्चन देखेंगे हम, आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग MS एक्सेल में चयनित सेलों से चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है F11, F10, F4, F2। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा F11। जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है वो एक्सेल में सेल के चार्ट बनाने के लिए यूज की जाती है। तो आप बता भी चुके हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चार्ट बनाने के लिए एक्सेल में F11 का यूज करते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। There are two types of sound effect files that can be added to a PPT presentation. They have names. जब किसी PPT प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दो तरह की साउंड इफेक्ट फाइलें जोड़ी जा सकती हैं, उनके नाम क्या होती हैं? डॉट वेब फाइल, मिड फाइल, वेब फाइल एंड GIF फाइल, WAV फाइल या GPG फाइल या GPG एंड GIF फाइल। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा सही है कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो साउंड इफेक्ट वाली फाइलें जोड़ी जाती हैं वो कहलाती हैं .wav फाइल और MID फाइल। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा A computer on the internet is identified by which of the following? IP address, the email address of the computer on a password cryptography code। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है IP एड्रेस। जो इसमें ये पूछा गया है इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटरों की पहचान होती है वो IP एड्रेस की द्वारा होती है, और हर एक कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है जो हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है या प्रोवाइड किया जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर होगा वो होगा IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आ वेब पेज इज इंस्टॉल्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? कोई वेब पेज किसके उपयोग से स्थापित होता है? यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्मली रिचएबल लिंक्स। तो इसका जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन इसका हमारा सही है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ जो आज की क्लास है वो होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं कल हम पॉलिटी की क्लास में शाम को 6 बजे। तो देखना ना भूलें हमारी पॉलिटी की क्लास। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।